जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जावेद रहमान। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ये जो नंबर्स गेम चल रही है कौमी असेंबली में उस पर, क्योंकि चाहे अदम एतमाद की बात हो, चाहे लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेजने की बात हो, इवेंचुअली जो आकर रुकेगा मामला वो ये होगा कि किस जमात के पास ज्यादा अरकान है। क्या वो शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकते हैं? क्या वो अपने नंबर्स के जरिए हुकूमत को घर भेज सकते हैं या नहीं? इसीलिए अपोजिशन जो है वो भी बार बार ये कहती है कि हम ऐसा तभी करेंगे जब हमारे पास अरकान की मतलूबा तादाद पूरी होगी। तो जावेद साहब, आपका शुक्रिया। तो जरा बताएं ना, एक तो आपने जब पिछली दफा हमें नंबर्स का जिक्र तस्करा किया था तो आपने बताया था कि कोई 17-18 अरकान जो है उनकी बर्तरी हर दफा मिल जाती है पीटीआई को कौमी असेंबली में। अब उसमें से एक विकेट तो उनकी गिर गई है, फैसल वाडा की, अगरचे वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन एक अगर बंदा उधर से कम हुआ तो वो एक्चुअली 2 वोट जो है वो आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि अब वो फैसल वाडा की जगह पीपल्स पार्टी को वो सीट मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप फैसल वाडा की जाने के बाद ये भी सोचें कि पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब जो हैं हम्म। वो भी अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं। वो वोट उनका वहां पूरा हो रहा है। ओके। अब मसला ये है कि ये सेनेट में तो ये मसला है ही नहीं कि हम्म। इनकी तादाद कम हो। वहां हम्म। तो 57 सेनेटर्स हैं हम्म। और अपोजिशन के ज्यादा हैं। वो तो किसी भी टाइम खड़े होके ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट मोशन। इनका तो मसला ही यही है कि ये इनको एतमाद नहीं है। तो वैसे उस ऑपोजिशन के साथ सेनेट में भी 2 दफा हाथ हो चुका है। एक दफा जब संजरानी साहब इलेक्ट होने थे उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, और दूसरी दफा अभी जब स्टेट बैंक का बिल पास होना था। जी 2 दफा हो गया। हम्म। और वो कैमरों के मामले भी गए और ये बिल्कुल। मामला भी किया। तो बात करते हैं जी नेशनल असेंबली नेशनल की। असेंबली का, बिल्कुल, जहां पे एक्चुअल मैच खेला जाना है। नेशनल असेंबली की हम कई दफा ये बात कर चुके हैं कि 18 वोट, हम्म। 18 17 18 और ये चीजें चल रही हैं। हम्म। 17 18 वोट कहाँ आके देखें। जो अब मसला आता है कि जी नाराज अरकान जो हैं, डिसेंट्स जो हैं, ये या इनको मना लिया जाएगा, वो उधर आके बैठ जाएंगे। वो हम्म। उधर आके बैठ नहीं सकते। वो कितने हैं, 20 के करीब हैं। इतने हैं, वो कह रहे हैं कि ये उड़ान भर लेंगे, किसी भी वक्त उड़ान भर लेंगे। वो इतनी जल्दी उड़ान नहीं भरेंगे। ठीक है। उन्होंने डिफेक्शन क्लॉज से बचना है। हम्म। उन्होंने ये नहीं, बड़ी मुश्किल से वो इधर एंटर हुए हैं। कितनी इलेक्शन की लड़ाइयां लड़ लड़ के यहाँ आए हैं। खान साहब के पास उन्होंने चुनाव किया कि हम इनके साथ बैठते हैं। अच्छा, इसमें वो जो एक आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के जमाने में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, तो वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था नून लीग का, और वो अलहदा बैठा करते थे। तो क्या ऐसी सूरत में भी अगर आप बाकायदा फ्लोर क्रॉस ना करें, बस पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, फिर भी ये डिफेक्शन क्लॉज लगेगी? जी वो इस तरह से करते थे। आपने बिल्कुल बड़ा आपने सही पॉइंट आउट किया। वो एक एब्सटेन कर लेते हैं हम्म। और या अपने उस वक्त वो आते जरूर हैं, वो अपनी मौजूदगी वहां नहीं रखते, हम्म। उस पर गायब हो जाते हैं। डिफेक्शन क्लास का वो फिर भी ख्याल रखते हैं। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है, पार्लिमानी तारीख में डिफेक्शन क्लास, ये जितने भी जज्बाती तकरीरें, जितने भी हम इस पार्टी को नहीं मानते, निजाम को नहीं मानते, महंगाई बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भी पार्लिमानी निजाम में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर गेम्स की। नंबर गेम हमने बात किया कि ये गिराने के लिए इनको, अच्छा ये चैप्टर क्लोज, नाराज वाले नहीं आएंगे, किसी सूरत में नहीं आएंगे। वो आए तो थे, अब हम्म। वो इतनी मुश्किल से इधर पहुंच गए, अब उधर नहीं आएंगे। ठीक है। बात रह गई इत्तेहादियों की। हम्म। इत्तेहादियों में एमक्यूएम के हैं 7 सीट्स। हम्म। एमक्यूएम ने क्लियर कर दिया, हम अभी हनूज दिल्ली दूर अस्त, ठीक है। वो नहीं है। हम्म। ठीक है। पीएमएलक्यू के कामिल अली आगा साहब ने, जो उनके उन्होंने कह दिया कि हम 2 साल तो इनके साथ हैं। वैसे पीएमएल-क्यू का और एमक्यूएम का तकरीबन एक जैसा रिएक्शन आया है। कामिल अली आगा ने पीएमएल-क्यू से और फैसल सब्जवारी ने एमक्यूएम से, दोनों ने ये कहा है कि जी हमें तो कोई इशारा नहीं आया, इशारा आएगा तो हम कुछ करेंगे। वैसे कितना क्लियर क्लियर कह रहे हैं कि इशारा नहीं आया। मतलब कि आप कोई डॉजिंग किस्म की बात करते हैं यहाँ अब तो।
अब तो कोई पर्दा भी नहीं है, अब सारे पर्दे जो है वो खत्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद है ग्रैंड, तीसरी जो जमात, ग्रैंड ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके भी 3 हैं, उन्होंने भी कहीं नहीं जाना। वो उसके अंदर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा हैं और ये लोग हैं, वो भी कहीं नहीं, वो बहुत खुश हैं, उनके पास मिनिस्ट्री है, तो क्यों जाएंगे। और उनको पिछले दिनों उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाती है बाप की पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके वो नाराज जरूर हैं, वो नजर आते हैं नाराज हैं, मक्सी साहब वगैरह ये लोग लेकिन नाराज उनका हैं। ज्यादातर मसला मुझे ऐसा लगता है जैसे फंड्स का है, उससे ज्यादा कोई इशू नहीं है उनका। जी बिल्कुल, वो फंड्स की बात करते हैं, हम्म। ये उनको राम कर लिया जाएगा, मेरा ये ख्याल है कि हम्म। वो इतनी जल्दी वो छोड़ के जाने वाले नहीं लगते। हम्म। अच्छा, इसके बाद वो बीएनपी तो खैर चली गई, हम्म। बीएनपी की 4 सीटें थी, वो 1.5 साल गुजार के वो चले गए, वो इनके तहत ही रहे। अब रह गए शाहजहान बुगटी साहब। हम्म। शाहजहान बुगटी साहब क्यों जाएंगे जी, वो एक तो है, उनको तो आपने एडवाइजर भी बना दिया, बिल्कुल। उनकी सारी चीजें पूरी कर दी। ये और बात है, शाहजहान बुगटी साहब, बलूचिस्तान का वाकया हुआ, एक भी पार्लिमानी मीटिंग नहीं हुई, हम्म। बलूचिस्तान इश्यू पे उन्होंने सबको इकट्ठा करना था। हम्म। ये तो है जी आपकी नंबर गेम, जिसमें आपको 178 वोट के करीब इन्होंने हासिल किए थे पिछली दफा इमरान खान साहब ने। हम्म। अब 172 वो तो हो जाएंगे। जो इन्होंने हुज्जत तमाम की अपोजिशन पार्टीज ने, वो नजर आ रही है कि वो उस तरह से नहीं होने वाली। हम्म। अब एक और फैक्टर जो है, जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर, जिनकी एंट्री अब दोबारा ऐसा लगता है कि हो रही है, और वो इस पूरी सियासत में न सिर्फ रेलेवेंट रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ अरसे में आप अगर उनके बयानात को देखें तो ऐसा लगता है कि उनको अपनी अहमियत का एहसास है और वो भी हालात जांच रहे हैं कि मुझे कहां और कब खड़े होना चाहिए। जी पॉलिटिकल चेस बोर्ड में उनकी जो चालें होती हैं ना, वो हम्म। बड़ी बेहतरीन है। हम्म। उन्होंने यही चालें चला के पीटीआई में दम भरा था। हम्म। पीटीआई जो नजर आई, पीटीआई की एक शनाख्त हुई, वो जो जहाजों में भर भर के जो लेके आते थे, हम्म। वो आके जो ज्वाइन करते थे, तो आखिर वो उनके कहने पे आ गया। और वो अभी भी कहते हैं कि ये जो लोग मैं ला ले आया था, मैं वापस भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी अब एक कैच है कि क्या वो सब सिर्फ जहांगीर तरीन के कहने पे आ रहे थे या जहांगीर तरीन के पसे पर्दा भी कुछ मुहर्रिकात थे। जी बिल्कुल, ये तो अनफोल्ड करते जाएं, वो जो कहते हैं ना प्याज की, तो वो तो बिल्कुल। होती जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि ये आप पहले भी ये बात कर चुके हैं, इलेक्शन ईयर ऐसे लगता है कि आ गया, इलेक्शन की हम्म। तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, इलेक्शन जहांगीर होने वाला। तरीन के साथ आपके ख्याल में कितने ऐसे लोग होंगे, कुछ बज़ाहिर और कुछ जो है जिन्होंने अभी तक अपनी एफिलिएशन उस तरह जाहिर नहीं की, जो कौमी असेंबली में उनके साथ खड़े होंगे आपके ख्याल में? जी, आप जनूबी पंजाब की बात करें तो वहां 46 की स्ट्रेंथ है हम्म। एमएनएज की, और अराउंड 100 के करीब एमपीज हम्म। जो है वहां। तो एमएनएज तो उनके साथ तकरीबन 2 डजन तो उनके साथ हैं, हम्म। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो उनके साथ उनकी सपोर्ट है वहां। और इसी तरीके से एमपीज भी काफी सारे हैं, हम्म। 30-40 वो उनकी उनके साथ मौजूद होते हैं। तो उनका असर रसूख मानना पड़ेगा। वो अगर मैं 30-40 से थोड़ा कम कर लूँ तो ठीक है, लेकिन उनकी है हम्म। सियासत में, वो उनके साथ, वो जानते हैं इन लोगों को किस तरीके से अपने साथ रखना है। वैसे जब भी तरीन साहब की मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से तो बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात होगी, क्योंकि उनका सियासी सफर जो है वो शहबाज शरीफ की काबीना में शुरू हुआ था जब जी ये 97 की काबीना बनी थी। जी बिल्कुल, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की अब भी होगी। और इन्होंने वो वही चलेंगे, वो दोबारा से जो टीवी के ऊपर चलते हैं, जो उनके बयानात उनके खिलाफ, उसके बयानात इनके हाँ, खिलाफ, जो अब ये नहीं पता कि तरीन साहब वो कैलेबरी फॉन्ट वाली टी शर्ट पहन के जाएंगे मुलाकात में या नहीं। ये बिल्कुल, ये हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अच्छा, इन सारी बातों के साथ साथ वो शोशा दोबारा से आ गया जनाब। कौन सा वाला? सदारती निजाम। सदारती निजाम। सदारती निजाम, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप मुझे ये बताएं, यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो हर दूसरा बंदा कहता है सदारती निजाम बड़ा अच्छा निजाम होता है, उसमें सदर साहब जो कह दें तो वो पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये बिल मंजूर हो जाए, हम्म। ये बिल मंजूर हो जाता है।
ये तरक्याती काम हो जाए, ये तरक्याती काम हो जाता है उस तरीके से, मतलब कि कोई ही चीज नहीं होती ये। आप मतलब बताएं। हमारे यहाँ जो सदारती निजाम की शक्ल बना के पेश की जा रही है ना, वो मुझे उस पर वो पुराना, वो एक जमाने में एक इश्तार चलता होता था कि हर मसले का एक ही हल, नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल। तो इन्होंने सदारती निजाम को नवाब ट्यूबवेल बना दिया है कि बस वो शायद कोई ऐसी वो जादू की छड़ी होगा जो आप घुमाएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। अमेरिका की मिसाल देने वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पर पार्लियामान के बगैर सदर बजट पास नहीं कर सकता, पार्लियामान की मंजूरी के बगैर सदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, पार्लियामान की मंजूरी के बगैर सदर हिल नहीं सकता अपनी जगह से। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद वो कोई मुतलकुल अनान हुक्मरान बन जाएगा। और जैसे अभी मैं देख रहा था, फैसल वाडा की नाअहली के बाद फिर जो है वो फुलझड़ियां छोड़ी जा रही थी सोशल मीडिया पे कि जी देखे ना, अगर सदारती निज़ाम होता तो फैसल वाडा साहब को इमरान खान साहब जो मर्जी ओहदा दे देते, कोई मसला ही ना होता, ये सारा झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी इलेक्शन के और इलेक्शन कमीशन के। जी बिल्कुल। और आपका आखिरी बात, इसको अगर हम ये देखें, आपने अपोजिशन तंग है ना मौजूदा सिस्टम से, कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लॉलेसनेस और इस किस्म के मामलात है, तो आप इस्तीफे क्यों नहीं दे देते? हमारी इस्तीफे दें, सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, इतने सारे होंगे तो बाई इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा, तो आखिर निजाम बैठ जाएगा, तो फिर दूसरी तरफ इलेक्शन का सिलसिला आ जाएगा। मसला ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टी के अंदर भी। पार्टी के अंदर जमहूरियत की बात करें तो पार्टी की जमहूरियत नहीं थी, तो फैसल वाडा साहब जो थे, उन्होंने अपने कायद को कहाँ बताया था कि मैं ये चीज छुपा रहा हूं तो ये चीज मेरे सामने आ सकती है? आखिर वही लेकिन जब कायद को पता लग भी गया तो वो कायद जो लोगों को ये मिसालें देता है कि जी गरीब का कानून और अमीर का कानून और नहीं होना चाहिए, उसने उसको बचाने के लिए उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम कौमी असेंबली छोड़ दो, सेनेट में मैं तुम्हें एडजस्ट कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। आप मतलब कि वहां से वो झूठ ही था ना, झूठ ही एक्सपोज हुआ है, तो वो झूठ क्या सेनेट जाके ठीक हो जाना था, वो सच बन जाना था? ऐसा नहीं था, पर वहां भी एक्सपोज हुए, पिटे भी सही, और अब वो तनकीस भी हो रही है और होती रहेगी। तो मसला ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है, झूठ भी है, पार्टियों के अंदर जमहूरियत भी नहीं है। बिल्कुल। और अवाम तो ना हुकूमत को अच्छी मिली है ना अपोजिशन को अच्छी मिली है, क्योंकि अपोजिशन को इक्तदार में लाने के लिए अवाम जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलती, और हुकूमत को अच्छा साबित करने के लिए अवाम वॉलंटरली जो है वो अच्छी हो नहीं जाती। सो कसूर जो है वो इवेंचुअली अवाम का ही निकलता है दोनों तरफ से। बहरहाल इस पे हम आगे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आज सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। जो लोग इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।